जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं कंपार्टमेंटल स्पेशल एग्जाम के लिए 12 में, तो उन सभी छात्रों के लिए बायोलॉजी का यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो जो भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं यहाँ पे 12 कंपार्टमेंटल या फिर स्पेशल एग्जाम, ठीक, बायोलॉजी का, किसी कारणवश वो फेल हो चुके थे, उन सभी छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो सिलेबस एक ही रहते हैं एनुअल एग्जाम का, कंपार्टमेंटल एग्जाम का। थोड़ा सा आप लोग को इससे एग्जाम में जो है कंपार्टमेंटल या फिर स्पेशल एग्जाम में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो ईजी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक एक क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सारे बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके आप लोग अभी भी प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखते। पहला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से कौन जैव उर्वरक कहा गया है दोस्तों यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, धान के खेत में उपयोग होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर इन पेडी फील्ड्स, मतलब धान के खेत के उपयोग होता है। ठीक है, जीवाणु या फिर ईस्ट या फिर साइनोबैक्टीरिया फिर कवक। ठीक है, देखिए धान की खेती के लिए जो है उपयोग किया जाता है वो होता है दोस्तों आपका साइनोबैक्टीरिया के लिए। साइनोबैक्टीरिया क्या नाम है उसका, उस जैव उर्वरक का, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है, साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर आपका सी में करेक्ट हो जाएगी। क्या है, सी करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर प्रश्न कहा गया है यहाँ पे कि इनमें से किस पौधे में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है। क्लिस्टोगैमी, ठीक है, ऑप्शन है धतूरा में, पेटूनिया में, कॉमेलिना में या फिर ग्लेडियोलस में। देखिए किस पौधे में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है, ये प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए प्रश्न है। तो उस पौधे का नाम है आपका कॉमोलिना। क्या है, कॉमोलिना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, सी, कॉमेलिना। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या कहा गया यहाँ पे, कहा गया कि डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है। क्या प्रश्न है कि डीएनए का उस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे जो अपना स्थान जो है यहाँ पे बदलते रहता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चंस के अलावा और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो starkashiduppoint.com। जो आप लोग चैनल देख रहे हो या फिर वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा starkashiduppoint.com, यही आप लोगों को सेम टू सेम लिखना है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का आप लोग को वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं कि डीएनए का वह कौन सा भाग है जो अपना स्थान जो यहाँ पे बदलते रहता है। उसका नाम है ट्रांसपोजांस। क्या नाम है, ट्रांसपोजांस। ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलना है, 3 का बी। फोर्थ नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक कारक क्या हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो एक पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम जो है, उस तंत्र के जैविक जो कारक है, बायोटिक कंपोनेंट्स, वो कौन है। ओनली आपको उत्पादक है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स, या फिर आपको डीकम्पोजर्स, या फिर उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, तीनों। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। देखिए इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम, ठीक है, ये इस तरीके से चक्र होता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका उत्पादक भी होता है, उपभोक्ता भी होता है और अपघटनकर्ता भी होते हैं इसमें सारे। तो पारिस्थितिक तंत्र के जो जैविक कारक है वो आपको प्रोड्यूसर्स भी है, कंज्यूमर्स भी है और डीकम्पोजर्स भी है। ऑप्शन नंबर आपको 4 का डी के साथ चलना है। बहुत ही शानदार प्रश्न था, पूछा जाता है। फिफ्थ नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया है आपका कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है। अब देखो ये तो क्लास 9-10 से भी पढ़ रहे होंगे आप लोग कि उस दूध बैक्टीरिया का नाम बताना है कि जो दूध को दही में बदल देता है। ऑप्शन है प्रोपैनी बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर बैसिलस। देखिए उस का नाम है, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जीवाणु होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलना है यहाँ पे, 5 का बी। क्या हो जाएगा, 5 का बी, लैक्टोबैसिलस। 6 नंबर प्रश्न है कि लीची का खाने वाला भाग जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो लीची का ऐसा कौन सा भाग है जो हम लोग खाते हैं, एंडोस्पर्म, मेसोकॉर्प, एरिल या फिर पेरिकॉर्प। तो उसको हम लोग बोलते हैं एरिल। क्या बोलते हैं, एरिल। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, प्रीवियस ईयर्स में कई बार देखने को मिलेंगे आप सभी को। तो 6 का सही उत्तर सी के साथ चलेंगे हम लोग। किसके साथ, सी के साथ। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है आपको कि 60 कोडॉन में से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर्स में कई बार ये प्रश्न देखने को मिलेंगे आप लोगों को सेम टू सेम बिना किसी चेंजेस के, कि 64 कोडॉन में से कितने अमीनो अम्ल के लिए कोड यहाँ पे होते हैं।
64, 20, 61 या फिर 32। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 61। क्या हो जाएगा? 61। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे है कि पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है? क्या प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है? प्रकाश के रूप में, गर्मी के रूप में, रासायनिक पदार्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा केमिकल्स के रूप में, मतलब रासायनिक पदार्थ के रूप में होता है पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 का सी। 9 नंबर प्रश्न है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? जैसे अभी लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया थी जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, तो उस तरह के बैक्टीरिया की खोज या फिर सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? पास्चर ने, कोच ने, ल्यूवेनहुइक या फिर रॉबर्ट हुक? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ल्यूवेनहुइक। क्या है? ल्यूवेनहुइक। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, 9 का सी। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य है बताया गया है, करेक्ट स्टेटमेंट। 4 ऑप्शंस पढ़िए आप लोग और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है कि तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित होते हैं या फिर तुल्य रूपता अवसारी विकास पर आधारित होते हैं। ठीक है, एनालॉगस और अनालॉगस। ठीक है, यहाँ पे देखो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, समगतता अभिसारी विकास पर आधारित है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क क्या होगा? क यहाँ पे तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित होता है। ठीक है, यहाँ पे ए लगा लो। ऑप्शन नंबर 10 का ए के साथ चलेंगे। 11 नंबर है कि किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अणु उपयोग के कारण हुआ है? किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अणु उपयोग के कारण हुआ है? ऑप्शन है अल्फ्रेड वालेस, डार्विन, लैमार्क या फिर मिलर। सही उत्तर है आपका लैमार्क। क्या है? लैमार्क। ऑप्शन नंबर 11 का सी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 12 नंबर कि थॉमस माल्थस के कार्य क्या होते हैं? देखिए थॉमस माल्थस जो होते हैं उसका कार्य क्या क्या होते हैं, यही प्रश्न है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है समष्टि संदर्भ या फिर पॉपुलेशंस, चयन संदर्भ, सिलेक्शंस, विकास प्रक्रम, सीरियल डेवलपमेंट या फिर क दोनों। ठीक है, तो थॉमस माल्थस के जो कार्य होते हैं वो आपका पॉपुलेशंस होते हैं, समष्टि संदर्भ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए के साथ चलेंगे, 12 का ए। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि शकरकंद तथा आलू जो है उदाहरण है किसका? विकास के आधार पर। देखिए विकास के आधार पर बताया गया है, मतलब इवोल्यूशन के आधार पर बताया गया है कि स्वीट पोटैटो और पोटैटो, शकरकंद और आलू। जैसे होता है ना कुत्ता का अग्रपाद और हम लोग का जो पैर होता है वो समजात अंग के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चमगादड़ के अग्रपाद, उस तरीके के पूछा जाता प्रश्न है। तो उसी तरीके से यहाँ पे प्रश्न है कि शकरकंद तथा आलू जो है उदाहरण है वो किसके उदाहरण है? विकास के आधार पर आपको बताना है। तो ये है तुल्य रूपता, समजातता नहीं है, तुल्य रूपता है। ठीक है, एनालॉगस है। ऑप्शन नंबर आपको 13 का बी के साथ चलेंगे। अगला है कि एस.एल. मिलर थे। देखिए एस.एल. मिलर जो थे वो क्या थे? तो एस.एल. मिलर एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। क्या है? अमेरिकन वैज्ञानिक। 14 का सी। 15 नंबर देखते हैं कि प्राकृतिक वरण, क्या क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वरण सिद्धांत किसने दिया था? क्या प्रश्न है कि प्राकृतिक वरण चुनाव सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्क ने, डार्विन ने, अल्फ्रेड वालेस या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए प्राकृतिक वरण चुनाव सिद्धांत जो दिए थे उनका नाम था डार्विन, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। 15 का बी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर कि समजातीय संरचना वे होते हैं जिनके डैश हो। तो बताना है यहाँ पे कि समजातीय संरचना वे होते हैं जिनके शारीरिक संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप में समानता भिन्नता। क्या गया? समजातीय संरचना जब भी बात है तो ये आपका शारीरिक संरचना समान हो सकते हैं लेकिन उसका जो क्रियाकलाप है वो लगभग जनरली जो है भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। ठीक है, वही समजातीय संरचना होते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए के साथ चलेंगे हम लोग, 16 का ए। चलिए 17 नंबर देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ह्यूमोरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो ह्यूमोरल प्रतिरक्षा के लिए जो जिम्मेदार है दोस्तों उसका नाम है बी लिम्फोसाइट्स। क्या है? बी लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन नंबर 17 का एक के साथ हम लोग चलेंगे। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कोकिन प्राप्त किया जाता है। देखिए कोकिन प्राप्त जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो कोकिन जो प्राप्त किया जाता है दोस्तों
ये आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इरेथ्रोजाइलोन कोका से, इरेथ्रोजाइलोन कोका से। ऑप्शन नंबर आपका 18 का डी के साथ चलेंगे। 19 नंबर है कि अफीम के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है। देखिए अफीम गांजा जिसको बोलते हैं, चरस गांजा, उसका अत्यधिक प्रयोग से हम लोग जानते होंगे शरीर के वजन में कमी होगा, भोजन में अरुचि होगा, ठीक है, बांझपन होगा। तो ये सिंपल प्रश्न था, लगा देना है आपको इनमें से सारे, क्या होगा इनमें से सभी। अफीम गांजा को बोलते हैं हम लोग, गांजा चरस गांजा, ठीक है, उसका उपयोग अत्यधिक करने से क्या होगा, सारे चीज़ होंगे यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया ए बी सी में। तो डी के साथ चलेंगे, 19 का डी। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज की थी। देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा की जो खोज किए थे किसने किए थे, रॉबर्ट कोच ने, लुईस पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, इनमें से कोई ने। देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा की जो खोज किए थे वो किए थे आपका रॉबर्ट कोच, लुईस पास्चर या फिर एडवर्ड जेनर। नंबर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये तीनों में से कोई किसी ने नहीं किया था सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज। इसका नाम था जो किए थे वो किए थे अलेक्जेंडर गलेनी, ठीक है, अलेक्जेंडर गलेनी के द्वारा ये किया गया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि दवा जो है कितने प्रकार की होती है। तो दवा जो होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर फाउंड, 1, 2, 3 या फिर अनेक। तो ये होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग, 21 का बी। अगला है कि भ्रूण संवर्धन प्रयुक्त होता है। देखिए भ्रूण संवर्धन प्रयुक्त होता है किस में, क्लोनल जलन, सोमा क्लोनल विभिन्नताओं का प्रेरण या फिर संकरण अवरोधकों को दूर करना, विषाणु मुक्त पौधे विकसित करना। तो भ्रूण संवर्धन जो प्रयुक्त होता है ये होगा आपका संकरण अवरोधकों को दूर करना। ऑप्शन नंबर 22 का सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 22 का सी हो गया यहाँ पे। 23 नंबर प्रश्न है कि डीएनए, क्या प्रश्न है कि डीएनए शुद्धिकरण के दौरान पादप कोशिकाओं के लिए कौन एंजाइम व्यवहार में लाया जाता है, ठीक है। तो उस एंजाइम का नाम है सेलुलोज, क्या है सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं, वांछित विशेषताओं वाले पौधे और जंतुओं को प्राप्त करना किसके द्वारा संभव हुआ है। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 25 देख लेते हैं कि इटाई रोग उत्पन्न होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इटाई जो रोग उत्पन्न होता है किस के द्वारा होता है, आर्सेनिक, नाइट्रेट, पारद या फिर कैडमियम। तो सही उत्तर हो जाएगा कैडमियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 26 नंबर कि काइलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है, ठीक है। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सिन, क्या हो जाएगा ऑक्सिन। अगला है 27 नंबर कि बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में होता है। तो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में जो होगा वो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सही उत्तर है यहाँ पे कि रेप्लिकेशन का एक ओरिजिन मतलब उद्भव स्थल, ऑप्शन नंबर 27 का ए। 28 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पे कि नील देह सिंड्रोम किसके द्वारा होता है। तो नील देह सिंड्रोम जो होगा वो आपका होता है मेथेनोग्लोबिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 29 का डी करेक्ट हो जाएगी। 30 नंबर है कि उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली विभिन्नताएं हैं। देखिए उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली जो विभिन्नताएं हैं उसके बारे में बताना आप लोग को। तो सही उत्तर है सोमा क्लोनल विभिन्नताएं, क्या है सोमा क्लोनल विभिन्नताएं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि वाहित जलमल उपचार के किस स्टेज में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका द्वितीयक उपचार मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रूप में। अगला है कि नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है। तो देखिए नियंत्रक जीन को जो हम लोग बोलेंगे वो निरोधक जीन बोलेंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। 33 देखते हैं, कहा गया है कि यूकेरियोटस में इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह कार्य करता है। देखिए यहाँ पे कहा गया है यूकेरियोटस में इंटीग्रेटर जीन जो होता है वो प्रोकैरियोट्स के रूप किस जीन की तरह कार्य करता है, नियंत्रक जीन, प्रोमोटर, ऑपरेटर या फिर स्ट्रक्चर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका रेगुलेटर जीन की तरह काम करता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम लोग 33 का ए।
34 है यहाँ पे कि दालों में उपस्थित, क्या है, दालों में उपस्थित अमीनो अम्ल का जोड़ा जो है यहाँ पे कौन सा है। तो दालों में उपस्थित अनुपस्थित बोला गया है, सॉरी, दालों में अनुपस्थित अमीनो अम्ल का जोड़ा मतलब कौन कौन से है ऐसा अमीनो अम्ल जो दाल में नहीं पाया जाता है। तो उसका नाम है आपका मेथेओनिन और सिस्टीन। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग, सी 34 का। 35 देखते हैं यहाँ पे कि प्रोटीन संश्लेषण में दो अमीनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बॉन्ड यहाँ पे बनता है। उसका नाम है पेप्टाइड। क्या है, पेप्टाइड। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम लोग, 35 का ए। तो हम लोगों ने यहाँ पे दोस्तों टोटल जो क्वेश्चंस किए हैं वो 35 किए हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। बाय बाय सभी को।